चक्कर में क्या होता है, एक तो उस इंसान को गुस्सा आता है कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसको ऐसा लगता है। यही एक तरीका है उसको मनाने का, उसको अपनी वैल्यू का एहसास करवाने का। बहुत सारे शादी के वादे करने के बावजूद जब आपका पार्टनर आपसे शादी करने के नाम पर मुकर जाता है, शादी करने से मना कर देता है, तो आप पहला स्टेप क्या लेते हैं? कमेंट करके प्लीज ऑनेस्टी से जरूर मेंशन करना। 99% लोग अपने पार्टनर के आगे भीख मांगते हैं, उसे मनाते हैं, पेरेंट्स को भेजते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं उसको मनाने की कि यार मान जाओ, कैसे भी करके मान जाओ, मैं तुझे इतना खुश रखूंगा, उतना खुश रखूंगा, मना क्यों कर रहा है यार, प्लीज भगवान के वास्ते मान जा। ये करते हो ना आप? आपको क्या लगता है शादी वो चीज है कि भीख में आपको दे दी जाए, या आपके कहने से आप किसी का मन बदल सकते हो, या फिर जबरदस्ती शादी करके किसी के साथ खुश रह सकते हो? आपको क्या लगता है? बिलीव मी, जितनी बार आप अपने पार्टनर के आगे शादी के लिए गिड़गिड़ाते हो, भीख मांगते हो, उसके पीछे पड़ते हो, उतनी बार आप उसके दिल से उतर जाते हो, उतना ही ज्यादा आपके चांसेस कम हो जाते हैं उससे शादी होने के। जो काम आप कर रहे हो ना, इससे उसका मन और ज्यादा कट्टर हो जाता है आपके लिए, वो और ज्यादा श्योर हो जाता है आपसे शादी ना करने के लिए। तो कुछ भी हो जाए, अगर पार्टनर आपसे शादी के लिए इनकार करे ना, और रीजन ये दे कि मेरा दिल हट गया है, अब मैं प्यार नहीं करती या फिर नहीं करता, या फिर मुझे करियर बनाना है, या फिर बिना कुछ बोले आपको इग्नोर करे, और आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, तो उससे सिर्फ अपनी गलती जरूर पूछो कि भाई अगर कुछ गलती है तो बताओ, मैं इम्प्रूव करता हूँ, करूँगा। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो उसको आप फ्री छोड़ दो, क्लियरली बोल दो कि यार ठीक है शादी नहीं करनी तो आपकी मर्जी। उसके हद से ज्यादा पीछे मत पड़ो। जितना ज्यादा आप पीछे पड़ते हैं, आप अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू उतनी ज्यादा गिरा लेते हैं। और सबसे गलत काम जो आप करते हैं वो ये कि आप उसके दोस्तों को कॉल करते हो, उसकी फैमिली तक पहुंच जाते हो, उनसे भीख मांगते हो कि यार कैसे भी करके इसको मनाओ, ये नहीं मान रही है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। आप ये काम करते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, एक तो उस इंसान को गुस्सा आता है कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसको ऐसा लगता है। फिर जो लोग उसके दोस्त हैं, उसकी फैमिली है ना, इस चीज को समझो कि वो उसके अपने हैं, और अपने तो अपने होते हैं, आपने सुना ही होगा। तो वो अल्टीमेटली उसके फेवर में बात करेंगे ना। जब वो लोग उसको कंसोल करेंगे, मनाएंगे, तो वो इंसान आपके बारे में 4 गलत बातें बताएगा उन सबको, और एट लास्ट उसके जो दोस्त हैं जिन्हों से आपने बात की थी, उसकी जो फैमिली है जिन्हों से आपने बात की थी, वो सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। और अभी तक सिर्फ वो लड़की आपके अगेंस्ट थी, वही आपसे दूर भाग रही थी। अब उसके जो दोस्त है, उसकी जो फैमिली है, वो भी उसको बार बार यही समझाएगी कि लड़के से दूर रहो। अब आपके अगेंस्ट सिर्फ आपका पार्टनर नहीं है, उसकी फैमिली, उसके दोस्त भी हैं। और आपकी इज्जत सिर्फ एक की नजरों में नहीं गिरी है, सबकी नजरों में गिर गई है। तो और ज्यादा चांसेस कम हो गए हैं शादी के। क्या ये करना सही है? ऑब्वियसली नहीं। नेवर एवर डू सच थिंग्स विद योर पार्टनर। ये हरकत कभी मत करना। इसके अलावा आप एक और काम करते हो कि आप उसको स्टॉक करना शुरू कर देते हो, आप उसका पीछा करना शुरू कर देते हो। कभी उसके ऑफिस पहुंच रहे हो, कभी उसके स्कूल पहुंच जाते हो, कभी उसकी कोचिंग की बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाते हो, कभी उसको रास्ते में पीछे पीछे करते हो। क्या कर रहे हो आप उसको ये दिखा रहे हो कि आप कितने साइको हो, और आपकी हरकतों से उसको लगता है कि आपसे शादी नहीं करने का डिसीजन कितना सही है। आपको तो वो इंसान झेल ही नहीं पाएगा पूरी जिंदगी, उसको ऐसा लगता है। तो ये जो हरकतें आपकी हो रही है ना, आई नो कि आप बहुत प्यार करते हैं, आपने अपनी जिंदगी उसके साथ बिताने के सपने देखे थे, और जो दिल टूटता है ना, तो किसी का दिमाग काम नहीं करता, और वही चीजें आपके साथ में हो रही हैं। बट बिलीव मी, दिल से मजबूर होके जो काम अभी आप कर रहे हो, ये चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं। इससे वो इंसान कभी नहीं मानने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। बट अब बात आती है कि ठीक है तो करें क्या, क्या उसको जाने दें?
उस इंसान को जिसको आपने सालों तक प्यार किया है, शादी के मुकाम पर आप लेकर आ गए थे, आप सपने देख रहे थे शादी के, अचानक से वो जाने की कह रहा है तो कैसे छोड़ दें? ये सवाल आता है दिमाग में। तो इसका आंसर है कि हाँ, जाने दो। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस दुनिया में अभी अभी आया, उसे कुछ नहीं पता, वो सब जानता है। उसे ऐसा लग रहा है कि आपसे बेटर उसको मिल सकता है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे फेड अप है, उसे ऐसा लग रहा है कि शादी के लिए प्रिपेयर नहीं है, आपके बिना जी लेगा। तो उसको जीने दो अकेला। आप एक दो बार कोशिश जरूर करो चीजों को ठीक करने की, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, और उस तक ही कोशिश करो, सबको मत बताओ। वो इंसान मानता है तो ठीक, नहीं मानता तो छोड़ दो उसको। ऐसा छोड़ो कि वो अगर मैसेज करे ना पागलों की तरह तो भी उसको रिप्लाई नहीं करना। निकल जाओ उसकी जिंदगी से बिल्कुल ही। उसको एहसास होने दो कि आपके बिना उसकी जिंदगी कैसी है। यही एक तरीका है उसको मनाने का, उसको अपनी वैल्यू का एहसास करवाने का। जब तक आप किसी के पीछे पड़ते हो ना, वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पाता। आपकी वैल्यू तभी समझ में आती है जब आप नहीं होंगे। तो छोड़ दो उसको। अकेला रहना चाहता है ना, जाने दो, अकेला रहने दो। तब उसको समझ में आएगा किसे छोड़ के चला गया। तब वो एहसास करेगा, खुद से महसूस करेगा कि आपके बिना जिंदगी उसकी कुछ नहीं है, फिर वो वापस आएगा। तो ये एक लौता तरीका है उस इंसान को मनाने का जो शादी से मुकर रहा है इतने सालों के बाद, जो आपसे दूर जाने चाह रहा है। उसको आप पीछे ना पड़कर ही मना सकते हो, उसके पीछे पड़कर नहीं। क्योंकि अगेन रिश्ते भीख में नहीं मिलते, इस चीज को आप ध्यान रखिए। और इसके बाद एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कहीं वो वापस नहीं आया तो क्या होगा? नहीं आया ना तो उसके बिना जीना सीख लेना। क्योंकि अगर वो वापस आया ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि वो सच में आपके प्यार को भूलकर आगे बढ़ चुका है। जिस इंसान को वापस नहीं आना है ना, उसके आप पैरों में गिर जाओ वो तब भी नहीं आएगा, उसको छोड़ दो वो तब भी नहीं आएगा, वो कैसे भी नहीं आएगा। तो नहीं आए तो समझ लेना कि उसको आना ही नहीं था, वो इसलिए चला गया। और उसके बिना रहना अपने आप को सिखाना। उसके पीछे पड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, बिलीव मी, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप अपनी इज्जत कम कर सकते हैं और कुछ नहीं होता किसी के पीछे पड़ने से। सो अगर आपका पार्टनर शादी से मुकर रहा है, मत पड़िए उसके पीछे। चीजें प्यार से ठीक हो करिए, वरना छोड़ दीजिए। शादी करनी होगी खुद पीछे पीछे आएगा, सिर्फ इंतजार करो, थोड़ा सा टाइम दो। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय।